चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सेलिब्रेट काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस यूपी में खुद को मजबूत करने में जुटी है, जिसके चलते यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से माहौल बनाने की कोशिश में है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज 5 जनवरी से होगा और यह 20 जनवरी तक चलेगा। भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को नफरत भूलकर एकता का संदेश दिया जाएगा। यह हर जिले से निकाली जाएगी, इसके रूट को अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत को एकजुट करने और मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ती कट्टरता को खत्म करने, बेरोजगारी और सामाजिक असमानताओं के विरोध में निकाली जा रही, जो देश के 12 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फैसला लिया है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की अब तक तेलंगाना तक पहुंच गई है। ईडी की इस जांच में प्रदेश के सीएम केसीआर के बेटे और टीआरएस एमएलसी की कविता पर भी शिकंजा कसता दिख रहा। हालांकि घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने गुरुवार को कहा कि किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। कविता ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के नेता वर्तमान में ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है। हमें सभी किसी भी जाँच का सामना करने के लिए तैयार है। कविता ने कहा, हम किसी भी तरह की जाँच का सामना करेंगे। अगर एजेंसियां आती है और हमसे सवाल पूछती है तो हम निश्चित रूप से जवाब देंगे, लेकिन मीडिया में चुनिंदा फोटो लिखकर नेताओं की छवि खराब करना गलत है। कविता ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर पीएम नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वह उन्हें और अन्य नेताओं को दोषी साबित करके जेल में रखे। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस का डर दिखाया जा रहा। जो लोग सरकार में है वो कानून का सम्मान नहीं करते। हम संविधान के दायरे में है, जिनके लिए लड़ रहे वो इसे नहीं मानते हैं। वो माफी भी मांगी है तो क्या आजम खान के दिन वापस आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि वोट ताकत से आए और उसी से जगाए। पंचायत चुनाव में हमने जबरदस्ती देखी है। 2022 चुनाव में जहां जनता थी उन्हें हरा दिया है और जिनकी कुर्सियां खाली थी वो जीत गए हैं। लखीमपुर में किसान को बीजेपी नेता ने रौंद दिया है। जो हक मांग रहे थे सरकार बचाने के लिए पीएम माफी मांगने आ गए हैं और काले कानून वापस ले आए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि ये जो 2 डिप्टी सीएम हमें माफिया कहते हैं वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। हमारा फिर ऑफर है कि 100 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ। उन्होंने कहा कि कैसे डिप्टी सीएम डॉक्टर का ट्रांसफर नहीं करा पाए हैं, दूसरे का विभाग बदल दिया है जिसे बजट ही नहीं है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं इन सबके बीच दक्षिण के कुछ राज्यों में अभी भी बारिश हो रही। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग द्वारा लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने का अंदेशा है। इसके प्रभाव में 5 दिसंबर को आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके पश्चिम में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और केंद्रित होने की संभावना है। भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के 550 जिलों से किसान दिल्ली में हुंकार भरेंगे। इस दौरान हरदौती से भी 500 और चित्तौड़गढ़ से 1000 बसें दिल्ली पहुंचेगी। यह जानकारी गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी ने दी है। इस दौरान आंदोलन के पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश गेंदोलिया, प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, प्राप्त अध्यक्ष शंकर लाल, प्राप्त प्रचार प्रमुख व मीडिया प्रभारी आशीष मेहता, जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, प्रचार प्रमुख रूप नारायण यादव, कोषा अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा मीडिया से रूबरू हुए हैं।
मध्य प्रदेश में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की भी जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस से तोड़ दिए हैं नाता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सिंधिया कांग्रेस इसलिए छोड़कर गए हैं क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर बंगले में रहना चाहते थे, बाकी सब बहाने थे। यह 27 नंबर ही बंगला जो 3 दशक पहले उनके पिता माधव राव को आवंटित हुआ था, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया 13 साल के थे। सिंधिया का बचपन यही गुजरा है। यह दिल्ली के 27 सफदरजंग रोड पर स्थित है। ज्योतिरादित्य को बंगला गुना से लोकसभा चुनाव हारने के बाद छोड़ना पड़ा है, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्हें यह दोबारा मिल गया है। सरदा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट हो चुका है, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि अपने लिव इन पार्टनर सरदा का कत्ल करने वाले आफ्ताब के कथित इकबालिया बयानों को कई निर्णायक कानूनी वैधता नहीं है। पुलिस और अनधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि पूनावाला ने हत्या करने और लाश को टुकड़ों में बांटकर फेंकने की बात कबूल की है। हालांकि आरोपी के वकील ने इस बात से इनकार किया है कि आफ्ताब ने हत्या की बात कबूल की है। कई कानूनी विशेषज्ञों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने आफ्ताब अमीन पूनावाला के कबूलनामे पर सवाल उठाया है और इसे आपत्तिजनक और असाधारण करार दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के सेना वित्तीय न्यायाधीश R.S. सेंधी ने समाचार एजेंसी भाषा से कहा कि पेशी का यह आपत्तिजनक तारीख है। आप नहीं जानते कि वह इस दबाव में था, उसे मजिस्ट्रेट के सामने शारीरिक रूप से पेश होना चाहिए था। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।